व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हैशटैग 60% चैलेंज का ये और एक नया एपिसोड है। ये एपिसोड एकदम कंप्लीट जो जो हमने डिस्कस किया था ये सभी लेके प्लस और एक्स्ट्रा है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे जैसे पहले जैसा हमारा इंस्टॉलमेंट होता है, इसमें प्रीमियम होता है, उसका इफेक्ट कैसा होता है। फिर जब एक्सेस आ जाता है तो उसका इफेक्ट, फिर हमारा जो कॉल सीनियर होता है, देन फॉर फीचर ऑफ शेयर, उसका इफेक्ट कैसा होता है। द फॉर फीचर ऑफ शेयर पार्शियल जब री इशू होता है फॉरफिटेड ऑफ शेयर का, फिर एक्सपेंसेस और री इशू, ये सब जो जो एकदम कंप्लीट जो पैकेज होता है इस साम में मिलेगा। बाय द वे, या ये साम करवाने के बाद हम मैथ्स देंगे। ये मैथ्स करने अब मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा और अपील रहेगा सब मेरा स्टूडेंट फ्रेंड को, ये सम करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा, आंसर मतलब वो जो प्रॉफिट और रेशियो कितना आता है, ये आप मैसेज जो कमेंट बॉक्स में ये देना। यूट्यूब हम जो एपिसोड डिस्कस करेंगे कंप्लीट पैकेज लेंगे, और ऑल ऑफ यू नो दैट हम जो पैकेज ये जो सम डिस्कस करते हैं दैट सम विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो डायरेक्टली हम ये मतलब जो सम है ये हम ले लेते हैं। ऑल ऑफ यू जस्ट ये बाय द वे, ये जो सम है ना ये लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर इस रिलेटेड आया था। लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर जो काउंसिल के जो मतलब एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा प्लस माइनस, मतलब इसमें प्लस है, ऐसा ऐसा तरीके से ही आया है। तो ये आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन जो है, सोनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each payable as 30 on application, 50 on allotment and ₹20 on first and final को, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट है। The shares were fully subscribed, called up and paid up, पूरा सीआर का सब कुछ पैसा मिला एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब एक्सेप्ट ये छोड़ के क्या क्या है, क्या क्या है। राजीव होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है राजीव, उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया और कॉल मनी में पैसा नहीं दिया। एक्स से मतलब बोला ना, ऊपर में बोला द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब ये छोड़ के सभी पैसा दे दिया। तो राजीव ने 500 शेयर का दाम नहीं दिया अलॉटमेंट एंड कॉल मनी में, तो जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। ओके। और एक शेयर होल्डर संजीव होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, और एक संजीव ने क्या किया, सिर्फ उसने कॉल मनी में नहीं दिया। ऑल मतलब टोटल कितना शेयर का पैसा कंपनी को नहीं मिला, तो 1300, 500 प्लस 800, 1300। ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये फॉरफिट हो गया। फिर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹20 पर शेयर, मतलब ये जो शेयर है ये फुल्ली रीइश्यू हो गया। फिर ये शेयर जो रीइश्यू हुआ है ये डिस्काउंट में रीइश्यू हुआ है। देन एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू वाज देयर इज 500। एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू ये एकदम एकदम नया है। एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू होने से क्या उसका कैसा जनरल होता है यही हम सीखेंगे ये एपिसोड। फिर बोला भाई गिव जर्नल इन बुक्स ऑफ द कंपनी, या तो पहले हमारे रिसिवेंटी दे देते। तो रिसिवेंटी ये तो नहीं है, डेट नहीं है। तो बैंक अकाउंट हमारा रिसिवेंटी क्या होता है सबको तो पता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना है, दैट इज हमारा 10,000 और रेट कितना है 30, तो 10,000। ये एग्जाम में ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा, बट लिखने से थोड़ा अच्छा ही है। 10,000, हाँ 10,000 इंटू 30, दैट इज 3 लाख, 3 लाख। ये नेरेशन आप लिखो, नेरेशन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो सबको तो पता है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर। फिर हमारा क्या होता है, हमारा रिसीव के बाद हमारा क्या एंट्री होगा, रिसीव के बाद हमारा ट्रांसफर। तो ये जो डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या, वो डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। तो इक्विटी क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन ही है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होने से तो पता है ना कैसा होता है, वो जो बैंक लिख के वो ट्रांसफर मतलब रिजेक्ट करना होता है। तो यार ये नहीं है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा एंट्री जो है दैट इज अलॉटमेंट का। तो इक्विटी शेयर लिखो जल्दी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या होगा, इक्विटी शेयर
क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 1 to 2 सबको पता है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 10,000 इंटू 50 कितना होगा, 10,000 इंटू 10,000 लिख सकते हो यहाँ पे 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50 दैट इज 5 लाख, 10,000 इंटू 50 दैट इज 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। 10,000 इंटू 50 दैट इज 5 लाख, ठीक है। फिर हमारा है वो जो यहाँ पे है ना, राजीव ने 500 शेयर अलॉटमेंट में, राजीव ने 500 शेयर अलॉटमेंट में नहीं दिया, तो मतलब जो पैसा नहीं दिया उसको क्या ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर होने से क्या एंट्री होता है, सबको पता है। तो जिसको भी पता नहीं है, जिसने भी पहले सब एपिसोड नहीं देखा, उनको क्लियर हो जाएगा। तो बैंक के वैसे हमारा नॉर्मल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉल्स इन एरियर होने से क्या होता है भाई, बोलो, कॉल्स इन एरियर होने से डेबिट होता है। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सो यहाँ पे 500 नहीं, कितना नहीं मिला, राजीव ने कितना नहीं दिया, 500, तो आउट ऑफ 10,000 500 नहीं दिया, तो मतलब दिया कितना, 9,500 इंटू 50, 9,500 इंटू 50, और 500 नहीं दिया, 500 इंटू 500 इंटू 50, 500 इंटू 50 कितना होता है, 25,000, क्या होगा 25,000, और 9,500 इंटू 50 दैट इज 4 लाख। इजीली ये यहाँ पे तो 25, ये थोड़ा इंटू करना थोड़ा प्रॉब्लम होने से, तो 5 लाख माइनस 25,000 करने के बाद ही तो 4,75,000 हो जाएगा। और ये तो टोटल कितना होगा, टोटल तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू 50 दैट इज 10,000 इंटू 50 दैट इज क्या होगा, 5 लाख, 10,000 इंटू 50 दैट इज कितना होगा, 5 लाख, ठीक है। तो हमारा ये हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर एक्सेप्ट 500 शेयर्स, मतलब सभी मिला लेकिन 500 छोड़ के। तो फिर ये हमारा हो गया। फिर हम फर्स्ट कॉल वाला एंट्री लिखेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट में मनी हमारा कितना है, 20 करके ना, तो 10,000 इंटू 20, तो विल राइट हियर 10,000 इंटू 20 मतलब कितना होगा, 2 लाख, कितना होगा, 2 लाख। फिर हमारा यहाँ पे लास्ट वाला जो यहाँ पे मिला कि क्वेश्चन में बोला गया कि एक शेयर होल्डर ने, राजीव ने कितना नहीं दिया, राजीव ने 500 अलॉटमेंट में नहीं दिया, तो उसका इफेक्ट लिखा है, और 500 कॉल मनी में नहीं दिया, ठीक है, 500 ये तो समझ में आया। पर संजीव ने 800 सिर्फ कॉल मनी में नहीं दिया, तो कॉल मनी में कंपनी का टोटल कितना पैसा नहीं मिला, तो 500 प्लस 800 कितना, कॉल मनी में कितना पैसा नहीं मिला, 500 प्लस 800 दैट इज 1300, तो यहाँ पे कॉल इन कितना होगा, 1300। तो व्हाट टू राइट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड तो हमको आउट ऑफ 10,000 1300 नहीं मिला, मतलब कितना है, 8,700 इंटू 20, और यहाँ पे 1,300 इंटू 20 दैट इज 26,000, कितना है, 26,000, और यहाँ पे 1 लाख कितना होगा, 1,74,000, ठीक है, मतलब 2 लाख माइनस 26 कर लो, 1,74,000, और ये तो टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल
टोटल कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, being fast and financial money, being fast and financial money received on that is 10,000 equity share at the rate 10,000 equity share at the rate of rupees that is 20 except 1,300 shares, क्या है except 1,300 शेयर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ये हमने तो ऑलरेडी मतलब ये सब हमारा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी जो करेंगे दिस शेयर्स है फॉरफिटेड बोला ना, मैंने 1,300 शेयर जो है ये फॉरफिटेड हो गया। तो फॉरफिटेड का हमने शॉर्ट्स भी फॉरफिटेड दैट इज फॉरफिटेड शेयर, रेशियो फॉरफिटेड शेयर देन प्रॉफिट और रेशियो का हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया। अगर किसी को मतलब थोड़ा जल्दी में दिखना है ये शॉर्ट्स भी देख सकते हो, लास्ट वाला जो शॉर्ट्स है ये आप देख सकते हो। तो हमारा जो दैट इज फॉरफिचर कैंडी का आप लोग क्या करना है, मेरा तो बोर्ड में कवर नहीं करे, कैमरा में कवर नहीं करे, मतलब हम यहाँ पे आप कंटिन्यू नीचे ही करना, हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर। मैंने बोला है कि यहाँ पे हम कॉल सीनियर भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरह है जिस इंस्टॉलमेंट में हमने पैसा नहीं दिया इस इंस्टॉलमेंट का भी नाम लिख सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली पॉलिसी एरिया लिख रहे हैं। जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दिया इसका नाम लिखने से 2 बार लिखना पड़ेगा, लाइक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड वैल्यू को 2 बार लिखना, और पॉलिसी एरिया लिखने से एक बार में काम हो गया, हो जाएगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर, कितना शेयर कितना शेयर फॉरफिटेड हुआ है 1,300। तो 1,300 इंटू कितना है, 1,300 इंटू 1,000 कितना कितना करके 1,300 इंटू यस 100 टोटल। तो वन तो जितना भी हमारा शेयर फॉरफिटेड होगा 1,300, 800 प्लस 500 1,300, और टोटल फेस वैल्यू कितना, टोटल फेस वैल्यू है 100। तो हमारा कितना हो जाएगा 1,30,000, कितना होगा 1,30,000। आप पॉलिसी एरियर में डायरेक्टली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 25,000 प्लस 26,000, 25 प्लस 26, ठीक है ना, दैट इज हमारा 25 प्लस 26 दैट इज ये 25,000 और 26,000। तो हम कॉल सीनियर ये आइए हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं 500, यहाँ पे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं 500 इंटू 50 प्लस 1,300 इंटू 20, 1,300 इंटू 20 दैट इज अल्टीमेटली कितना होगा, हम अमाउंट ही लिख रहे हैं। तो 25,000 प्लस 26,000, तो अल्टीमेटली कितना होगा 50, अल्टीमेटली कितना होगा 51,000, अल्टीमेटली कितना होगा 51,000। तो 1 लाख फॉरफिटेड में कितना आएगा, फॉरफिट मतलब 1,30,000 का डी मतलब जो कैपिटल फॉरफिटेड शेयर्स है इसमें 51,000 नहीं मिला, आउट ऑफ 1,30,000 51,000 नहीं मिला, मतलब मिला कितना फॉरफिटेड शेयर, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है तो उसका मतलब क्या कंपनी को मिला कितना 79,000। ठीक है, 79,000 being 1,300 shares are forfeited for rupees 10 each for non-payment of for non-payment on allotment at the rate of for non-payment of allotment simply लिख सकते हैं for non-payment of allotment and call money। ठीक है, फिर ये बोला कि रीइशू हुआ है डिस्काउंट में, तो हम क्या लिखेंगे, रीइशू हुआ है डिस्काउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और रीइशू याद रखना अगर रीइशू डिस्काउंट में होने से, तो हमने शॉर्ट्स में भी बोला रीइशू अगर डिस्काउंट में होने से, ये फॉरफीचर ऑफ शेयर का रीइशू डिस्काउंट में, ये शेयर इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट का बात नहीं है, ये रीइशू ऑफ शेयर जब डिस्काउंट, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जब डिस्काउंट में होता है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ये याद रखना फॉरफिटेड क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर, तो क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे बोला कि देखो जो क्वेश्चन बोला गया कि subsequently reissued as fully paid at a discount of ₹20 per share, मतलब क्या है, जो शेयर फॉरफिटेड है पूरा रीइशू हो गया लेकिन प्रोवाइडेड 20 डिस्काउंट करके, तो मतलब पूरा शेयर मतलब कितना शेयर फॉरफिटेड हुआ था 1,300, 20 डिस्काउंट मतलब आउट ऑफ 100 20 डिस्काउंट मतलब क्या है 80 उनको मिला है, तो 80
तो 1300 इंटू 20, 1300 इंटू 20 डिस्काउंट में, 1300 इंटू 20 डिस्काउंट में मतलब क्या है 26,000, ठीक है। और 1300 इंटू 80 मतलब 1,04,000, 1000। और ये तो 1300 इंटू 100 कर लो, 1300 इंटू 100 मतलब करने से कितना होगा 1,30,000, कितना होगा 1,30,000, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर। फिर उसका एक एक्स्ट्रा एंट्री दिया ना, एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू कितना बोला कि एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू 500, तो एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू का एक्स्ट्रा एंट्री एक होता है, याद रखना। अच्छा, इसका नरेशन बीइंग 1300 shares are issued at the rate of rupees 80 per share and discount of rupees 20 per share, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस और इशू का एंट्री होने से क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस ऑन, ये लिखना होगा एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू, एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू अकाउंट डेबिट टू, एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू अकाउंट डेबिट टू क्या, एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सिंपली अल्टीमेटली एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होने से अल्टीमेटली कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से क्या होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट होता है। तो एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेंसेस थ्रू बैंक अकाउंट, तो क्या लिखेंगे 500। फिर देखो हमारा और एक जो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एक एंट्री आता है ना, तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री देते हैं, तो लिखेंगे फॉरफिटेड, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री क्या होता है, फॉरफिटेड, बोलो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहाँ पे सेव होता है, ये पैसा जो सेव होता है ये कैपिटल रिजर्व में, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अभी जो हमको बोला, हमने बोला ना, देखना होगा ये कैसा कैसे निकालते हैं, तो हमने लास्ट वाला पिछले वाला एपिसोड में टेक्निक सिखाया था। तो ये जो अमाउंट है ना 79,000, ये तो मतलब क्या है कंपनी को मिला है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मतलब 1000 मतलब फुल्ली शेयर रीइश्यू हुआ है, कितना शेयर फॉरफिटेड हो 1300, रीइश्यू कितना हुआ है, रीइश्यू कितना हुआ है 1300, मतलब जितना शेयर फॉरफिटेड हुआ है इतना शेयर रीइश्यू हो गया। तो जब हम हमारा फॉरफिटेड शेयर हुआ था कंपनी को कितना एक्स्ट्रा मिला 79,000, ठीक है। और जब 79,000 तो ठीक है, 79,000 कंपनी को एक्स्ट्रा, ये पैसा कंपनी का एकदम लाभ है। लेकिन जब रीइश्यू आया, ये तो फुल्ली शेयर रीइश्यू हुआ, लेकिन डिस्काउंट, कंपनी को डिस्काउंट लग गया ना, तो कंपनी को जो डिस्काउंट मतलब क्या, 79,000 कंपनी को एक्स्ट्रा मतलब मिला है, लेकिन आउट ऑफ दैट उसको कंपनी को कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 26,000, तो हम 26,000 माइनस कर देते, तो 26,000 तो माइनस करने से कितना होगा, दैट इज 53। तो ये जो एक्सपेंसेस और रेशियो का एंट्री, एक्सपेंस और रेशियो का में आएगा, दैट इज 53,000, 79,000 माइनस 79,000 माइनस 26,000, 79 माइनस 26 करने से कितना होगा 53,000, ठीक है। फिर और एक याद रखना, और एक एक्स्ट्रा जो एंट्री आता है, जो एक्सपेंसेस और रेशियो आता है, ये भी अल्टीमेटली माइनस भी होगा, अल्टीमेटली 53,000 नहीं जाएगा, अल्टीमेटली जाएगा कितना 52,000, 52,500, क्योंकि ये 500 माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए और एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस और रेशियो, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू अकाउंट, ये 500। तो सिंपल सा बात है, एक्सपेंसेस और रीइश्यू का होने से दो एंट्री देना पड़ेगा, एक्सपेंसेस और रीइश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू, एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यू अकाउंट। सो यही है हमारा। तो ये देखो सम बहुत लंबा है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट है, ये जो मतलब ये सम अगर किसी को समझ में आ गया, तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय